40 से 50 नंबर जो नहीं लाएगा उसका अगला बार जो है नौकरी नहीं मिलेगा, गारंटी है। और आपको ये भी समझना होगा कि जो है आपका यानी कि 2/3 जो जुड़ रहा है, सीबीटी का 2/3 और अप्रेंटिस का 1/3 जुड़ रहा है। तो फाइनली दोस्तों आरआरसी यानी कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने अपना जो है डीवी के लिए कट ऑफ जो है रिलीज कर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल जो है 68 पेज का है। आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है ऑफिशियल है, अभी तुरंत यानी कि जारी किया गया है आरआरसी ईस्टर्न रेलवे की तरफ से यानी कि डीवी के लिए, ठीक है। तो आपको मैं सिंपली यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि अप्रेंटिस वाला यानी कि सीसीए कैंडिडेट का कितना कट ऑफ गया है और बाकी और लोगों का कितना कट ऑफ गया है और कट ऑफ कैसे तैयार किया गया है और कैसे तैयार होता है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के साथ पूरा बने रहिएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे दिया गया कम्युनिटी वाइज एंड कैटेगरी वाइज डीबी कट ऑफ मार्क्स आरआरसी CAN 01/2019 यानी कि 2019 में जो वैकेंसी आया था ग्रुप डी का, उसका कट ऑफ दिया गया है यहाँ पे कम्युनिटी वाइज, यानी कि प्रत्येक का जो अलग अलग कैटेगरी का, जैसे ओबीसी, SC, ST, EWS, UR सभी का अलग अलग यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग PWD कैंडिडेट का, ठीक है। इसको भी बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अप्रेंटिस वाला का देखते हैं, क्योंकि हम लोग अप्रेंटिस से ज्यादा मतलब रहता है, क्योंकि हम लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं। उसके बाद सारा जनरल कट ऑफ वगैरह सारा कुछ आपको दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे CCA यानी कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, यहाँ पे कट ऑफ कितना गया है। तो आप लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखिए। सबसे पहले यहाँ पे जनरल, तो जनरल का कितना गया 40.169115, यानी कि जो जनरल का कैंडिडेट है उसको इतना नंबर लाना होगा, इससे इतना नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। और जो EWS करेगा उसको 40.71669 इतना नंबर लाना पड़ेगा। और जो OBC कैंडिडेट है उसको यहाँ पे 30.01352 इतना नंबर लाना पड़ेगा। और SC कैंडिडेट को यहाँ पे 30.00658 और ST कैटेगरी जो है वो 30.45988 इतना नंबर लाना पड़ेगा, तब जाकर के उसका यानी कि अप्रेंटिस, जैसे अप्रेंटिस में क्या होता है कि रेलवे से जो अप्रेंटिस करता है ना, तो उसको अप्रेंटिस का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ कि यहाँ पे कट ऑफ किस तरह से तैयार किया जा रहा है अप्रेंटिस वालों का। तो देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी का कितना गया और बाकी और कैटेगरी का कितना गया है, जो नॉर्मल कैंडिडेट रहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कट ऑफ अभी यही देखने को मिल रहा है। इसके बाद रांची का है, रांची का शायद 70 गया है जनरल का, यहाँ पे 75 गया है जनरल का। तो देखिए यहाँ पे जनरल का कितना गया 75 गया है और यहाँ पे EWS का कितना गया 63 गया है। OBC का देखिए यहाँ पे 73, बाप रे सबसे ज्यादा आप लोग देख सकते हैं। हर यानी कि जोन से सबसे ज्यादा यहाँ पे सबसे ज्यादा यानी कि कट ऑफ गया। और SC का देखिएगा तो 65 और ST का देखिएगा तो 56 कट ऑफ गया है। तो ये हो गया यानी कि जनरल कैटेगरी जो यानी कि कॉमन जो परीक्षा देते हैं वो। और ये मैं आपको बता दिया हूँ CCA कैंडिडेट जो अप्रेंटिस करते हैं, उसके बाद जो यानी कि ग्रुप डी में भरते हैं फॉर्म, उसके बाद उसका जो सिलेक्शन होता है वो है। और आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा PW यानी कि एक्स सर्विसमैन का आप लोग देख सकते हैं, एक्स सर्विसमैन का मैं उतना नहीं बताऊंगा। और यहाँ पे PWD का भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ जो लिखा गया, मैं थोड़ा सा धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग आराम से देख लीजिए। अदर कैटेगरी का यहाँ पे दिया गया जो सब यानी कि PWD कैंडिडेट होता है उसके लिए यहाँ पे ये सब दिया गया, ठीक है। तो देखिए अप्रेंटिस का यहाँ पे किस तरह से तैयार किया गया कटअप, वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अप्रेंटिस जो करता है रेलवे से सिर्फ उसी को यहाँ पे ग्रुप डी में बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट क्या मिलता है कि ये सब के लिए 20% सीट जो है रिजर्व रहता है, यानी कि इस बार अगर 1,03,000 कुछ वैकेंसी आया था ना, तो उसमें से 20,000 वैकेंसी जो है अप्रेंटिस वालों का था, जो कि 20% यानी कि रेलवे से अप्रेंटिस करने वालों का था। 20% वैकेंसी 20,000, तो 20,000 में से यानी कि सिर्फ जो है अप्रेंटिस वाले यहाँ पे भिड़ते हैं, यानी कि उसके बीच में ही कंपटीशन होता है। और जब कंपटीशन होता है तो उन लोग को देखिए क्या होता है कि सबसे पहले उन लोग को जो है CBT में एग्जाम देने के लिए बैठना पड़ता है। CBT में जितना नंबर लाते हैं उसका 2/3, ठीक है। ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, आपको भी बताएंगे तो थोड़ा सा यानी कि रिएक्शन कुछ अलग होगा। तो CBT में अगर मान के चलिए आप लोग यहाँ पे 60 नंबर लाए हैं, 60 नंबर लाए तो इसका 2/3 आप लोग इसका निकालिएगा, तो इसका निकलेगा कितना, यहाँ पे निकलेगा तो इसका निकलेगा 40 नंबर, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर हम बता रहे हैं, अगर किसी ने CBT में अगर 60 नंबर लाया है तो उसका यहाँ पे कितना 40 नंबर जोड़ेगा CBT एग्जाम वाला। और बाकी अगर अप्रेंटिस जो वही कैंडिडेट जो अप्रेंटिस किया है, तो अप्रेंटिस में मान के चलिए अगर उसका 90% आया है, 400 नंबर में से 90% आया है, तो 90% का 1/3 इसको काटिएगा तो 30% आएगा इसका, ठीक है। तो आप लोग अपने से जोड़ सकते हैं कि उधर जो है 40%, इधर सॉरी 40 नंबर इधर प्लस में इधर 30 नंबर, कितना हो गया टोटल 70 नंबर हो गया, ठीक है। अब 70 नंबर जो है उसके बाद इसका जो है नॉर्मलाइज होगा, ठीक है। ये जो 70 नंबर आपका आया है दोनों को जोड़ करके CBT वाला उधर 40 नंबर और इसका अप्रेंटिस वाला 30 नंबर,
ये दोनों को जोड़ करके ये दोनों को जोड़ करके आपका जो है नॉर्मलाइज होगा, नॉर्मलाइज होगा। उसके बाद क्या होगा, आपका यहाँ पे नंबर यहाँ पे जो है बढ़ भी सकता है और आपका नंबर जो है वो घट भी सकता है, ठीक है। अधिकतर कैंडिडेट का देखा गया अप्रेंटिस वालों का एक प्रॉब्लम यही है कि वो जैसे हमने कि जाते हैं परीक्षा में बैठते हैं, उसके बाद वो बनाते हैं, कितना नंबर लाते हैं, लगभग 12 नंबर या 15 नंबर या 20 नंबर लाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से नंबर वो लाते हैं और उसमें से किस में से वो लगभग 60 70 80 90 इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद जाकर के उतना आता है और उनका नंबर जो है यानी कि नॉर्मलाइज होने के बाद जो है 12 नंबर से और कम हो जाता है। जैसे मान के चलिए 12 नंबर इधर का और 30 नंबर इधर अप्रेंटिस का, तो टोटल कितना हो गया 42 नंबर। अब क्या होता है, जब यही वाला देखिए ये नॉर्मलाइज कब होता है, दोनों नंबर जुड़ने के बाद। ये सीबीटी वाला आपका नंबर है 2/3 वाला, ठीक है, हम एग्जांपल बता रहे हैं, और ये 1/3 है अप्रेंटिस वाला, तो ये दोनों जुड़ करके 42 नंबर हो गया। अब 42 नंबर जब नॉर्मलाइज होगा तब क्या होगा, आपका 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपका नंबर जो है वो घटेगा ही घटेगा। घटेगा इसलिए क्योंकि आप लोग जो यहाँ पे जाते हैं 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उसमें से नेगेटिव इतना मार देते हैं, आप लोग इतना मार देते हैं, इस पिछला बार इतना नेगेटिव आने के मार दिया लोग कि उसका जो नेगेटिव मारने के बाद इम्पैक्ट पड़ा पूरा उसका यानी कि रिजल्ट पर, और उसका नेगेटिव नॉर्मलाइज जो है वो घट गया है। 42 के बदले यहाँ पे यानी कि 48 45 51 वगैरह इस सब होना चाहिए था, लेकिन इसका 42 से क्या होगा, किसी का 33 हो गया है, किसी का 29 हो गया है, किसी का 36 हो गया है, तो इस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो आपको मैं यही एक थोड़ा सा यानी कि सलाह दूंगा कि आप लोग जो है जो ही अप्रेंटिस वाले हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग कोशिश कीजिएगा थोड़ा थोड़ा यानी कि पढ़ते रहिए। और वहाँ पे जब जाइएगा आप लोग परीक्षा देने के लिए सीबीटी वाला, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा एक राउंड में आप लोग क्वेश्चन पूरा देखिएगा और उसमें से आपको 100% जो आ रहा है ना, 100% जो आ रहा है वही सिर्फ वहाँ पे आपको मारना है, ठीक है। ध्यान में रखना है कि आपको जो 100% आपको आ रहा है वही टिक मारना है। उसके बाद आप लोग जो है 5-10 क्वेश्चन रिस्क ले सकते हैं जिसमें लगेगा कि हाँ ये वाला होगा, ये वाला। आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाना है, ठीक है। इस बार तो कट ऑफ कम गया है, लेकिन अगला बार जब वैकेंसी आएगा इसका ना ग्रुप डी का, तो इसका कट ऑफ और जाएगा, 30 के बदले यहाँ पे 40-45 देखने को मिलेगा, क्योंकि जो है वैकेंसी इस बार आने की अगला बार कम आने वाला है। 50-60 हज़ार आएगा, उसमें से 12-13 हज़ार अप्रेंटिस वालों का रहेगा, और अप्रेंटिस वाले आप लोग को पता होगा कितना आंकड़ा इसका बढ़ गया है, सो ठीक है। तो सब सारा कुछ आपको ध्यान में रखना होगा। आप लोग को मैं दिखा दिया हूँ RRC यानी कि RRC ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का जो एक कट ऑफ है, तो आपको एक कट ऑफ ध्यान में रखना पड़ेगा। और मैं इसमें बोलूंगा कि प्लस आपको 10 से 15 नंबर और इसमें जोड़ दीजिए अगला वैकेंसी का कट ऑफ यानी कि तैयार करने के लिए, ठीक है। अगर आपका ओबीसी अगर है, आप अगर यहाँ पे 30 नंबर में इस बार अगर नौकरी हुआ है ना, तो अगला बार आपको 40 से 50 नंबर के बीच में लाना पड़ेगा, तभी होगा। इस बार क्या था कि वैकेंसी 20,000 ही मात्र था और टोटल फॉर्म 17 से 18,000 भरा गया था, जिसमें से क्या हुआ कि कट ऑफ कम गया है। लेकिन जब नेक्स्ट बार वैकेंसी आएगा तो उस समय क्या होगा कि वैकेंसी रहेगा 12 से 13,000 मात्र रहेगा, और 12 से 13,000 में लोग भरेंगे 1 लाख 2 लाख बहुत लोग भरेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, बहुत लाने की पढ़ाई वगैरह सारा कुछ सब लोग जागरूक हो गए, सब लोग पढ़ाई होगा स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद आपको जो है लगभग 1 लाख तो 1.5 लाख स्टूडेंट में अप्रेंटिस वालों में से आपको 12,000 को ही चुनेगा वो। तो 12,000 को चुनेगा तो उसके लिए उसको तो मेरिट आने की निकालना पड़ेगा ना, कट ऑफ तैयार करना पड़ेगा ना, तभी 12,000 वो सेलेक्ट होंगे। तो इसके लिए आपको तैयार अपने आप को करना है, और अगला कट ऑफ को ध्यान रखते हुए आपको अपना तैयारी जो है रेगुलर बेसिस पर करना है, ठीक है। 40 से 50 नंबर जो नहीं लाएगा उसका यानी कि अगला बार जो है नौकरी नहीं मिलेगा, ठीक है, इतना गारंटी है। और आपको ये भी समझना होगा कि जो है आपका यानी कि 2/3 जो जुड़ रहा है सीबीटी का 2/3, ठीक है, सीबीटी का 2/3 और अप्रेंटिस का, ठीक है, ये इसका जो है आपका जो है 1/3 जुड़ रहा है। यहाँ पे ग्रुप डी का टोटल डीबी का मार्क्स यानी कि डीबी का कट ऑफ तैयार करने के लिए। तो ये सब सारा कुछ आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी है। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लेट में बनाता हूँ, लेकिन जो भी जानकारी देता हूँ प्रॉपर यानी कि अच्छा से एनालिसिस करके ही देता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए वीडियो आपको पसंद होगा तो लाइक वगैरह कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग जरूर पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।